वेल गाइस, एक बार आपका स्वागत है सपोर्टर ग्रुप पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के रियल चैप्टर नंबर 1 जो रियल नंबर है गाइस, इसी के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में जो गाइस आपके लिए 2023 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जो अगर आप गाइस 2023 के कैंडिडेट है यानी कि 2023 में आप एग्जाम देने वाले हो गाइस, तो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये वीडियो। बिकॉज इस वीडियो में जो मैं आपको क्वेश्चन अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बताऊंगा आपको गाइस, ये आपके जो मॉडल सेट बुक आए हैं उससे भी रिलेट करता है। प्लस गाइस ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इसके कारण से जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। और गाइस अगर आप इस एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर लेते हो तो गाइस इसके रिगार्डिंग आप बहुत सारे क्वेश्चन को बना पाओगे। सो इन सबको देखते हुए काफी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप इस वीडियो को देखते रहो। और गाइस अगर चैनल पर नया है तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो गाइस लाइक करना और बेल आइकन को हिट कर देना गाइस। सो गाइस चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो गाइस पहला क्वेश्चन में यहाँ पे है कि संख्या 0.32 पे रेकरिंग को पिवट के ग्रुप में आप व्यक्त करो, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा। आप इसे कैसे सोल्यूशन करोगे, मैं आपको पूरी टेक्निक जो है इसके साथ शेयर करने वाला हूँ। देखो गाइस पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे फर्स्ट में क्या करना है कि आपको लिखना है, माना कि हमको मान लेना है कि x के बराबर में x इज इक्वल टू 0.32 पर रेकरिंग, ठीक है ना। यहाँ पे 3 है तो गाइस आपको अच्छे से लिख देता हूं मैं, यहाँ पे 32 पे रेकरिंग दिया हुआ है। तो मैंने पहला क्या किया गाइस कि x के इक्वल में ऐसा मान लिया। अब देखो गाइस इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोगों को करना क्या होता है, यहाँ पे देख रहे हैं गाइस कि आप एक ही नंबर पे रेकरिंग है और एक नंबर पे रेकरिंग नहीं है, यानी कि पॉइंट के बाद 2 नंबर है, 3 है और 2 है। गाइस 3 पे रेकरिंग नहीं है और 2 पे रेकरिंग दिया हुआ है। तो जिस पे रेकरिंग नहीं होता है गाइस उसे हम लोग क्या करते हैं, इस साइड लाते हैं, ठीक है ना। इस साइड लाना होता है हमको, ये कंडीशन इसमें होती है। तो इस 3 को हमें क्या लाना है, इस पॉइंट वाले के साइड लाना है, यानी कि पॉइंट के इस साइड लाना है, ठीक है। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं गाइस, इसके साथ एक कंडीशन इंप्लीमेंट करते हैं, एक कंडीशन लगाते हैं, जिस कंडीशन के बाद क्या होगा गाइस, ये 3 इस साइड आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि दोनों पक्षों में, ठीक है, दोनों पक्षों में यानी कि LHS और RHS दोनों पक्षों में 10 से गुना करने पे 10 से गुना कर देते हैं, ठीक है ना। गुना करने पर मैंने इस कंडीशन को यहाँ पे लिख दिया, और उसके बाद से जो है हमें क्या करना है गाइस कि दोनों में 10 से गुना कर देना है। तो आप यहाँ पे देखो गाइस को, अगर x को आप 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10x हो जाएगा, राइट। और इज इक्वल टू का साइन देना है हमको, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन है। और यहाँ पे हम 0.32 को रेकरिंग को आप गुना करोगे 10 से, तो गाइस आपको आ जाएगा यहाँ पे 3.2 पर रेकरिंग। इस टाइप से आप लिख सकते हो गाइस। तो ये हमारा इसके बाद ऐसा आ गया, ठीक है। अब एक और हमें कंडीशन हमको याद करके रखना है इस रेकरिंग वाले सवाल में, कि जिस नंबर पे जितने नंबर पे रेकरिंग होता है गाइस, हमें 1 पे उतना ही 0 से इसके मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे कि यहाँ पे हमको 1 ओनली 1 2 पे एक ही नंबर दिया हुआ है, ये सिर्फ 2, और 2 पे रेकरिंग दिया हुआ है। तो हमें कितने से गुना करना है, फिर 10 से गुना करना है। एक बार तो हमें 3 को लाना था इस साइड, और एक बार फिर से हमें क्या करना है, इस एक नंबर पे यहाँ पे रेकरिंग दिया हुआ है, इसलिए हमको फिर से इसमें 10 से गुना करना है, ठीक है। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे रेकरिंग को मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, और ठीक है, इसे मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पे 2 ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इसे समीकरण 2 मान लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं, पुनः जो है हम लोग इसमें 10 दोनों साइड जो है वह 10 से गुना करेंगे। आपने समझ में आ गया होगा कि हम 10 से पुनः क्यों गुना कर रहे हैं, क्योंकि एक ही नंबर पे रेकरिंग है, इसी कारण से फिर से हम लोग 10 से गुना कर रहे हैं। तो दोनों गुना जो करेंगे हम सिर्फ एक साइड नहीं करेंगे, दोनों साइड करना है हमको, क्योंकि इसमें सिर्फ फिगर में चेंजिंग आती है, इसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आती है। तो फिर से हम क्या लिखते हैं कि दोनों पक्षों में 10 से गुना पड़ने पर, ठीक है ना, 10 से गुना, दोनों पक्षों में 10 से गुना करने पर, राइट। अब ये क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों पक्षों में 10 से गुना कर देते हैं। तो अगर दोनों में फिर से आप 10 से गुना करोगे तो आपको क्या आ जाएगा, आप इस 10x को आप फिर से 10 से गुना करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 100, 10 10 100 होता है, तो 10 यानी कि 100x हो जाएगा। और इज इक्वल टू, आप अगर आप गाइस 3.222 फिर से आप 10 से गुना करोगे तो गाइस एक नंबर यानी कि ये 2 जो है आपका फिर से एक साइड इधर आ जाएगा, यानी कि पॉइंट के इस साइड आ जाएगा। आप करके देख लेना गाइस। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 32.2222, आप ऐसे करके भी लिख सकते हो। आप इसे क्या करो गाइस कि समीकरण 3 मान लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। आप भी समीकरण 3 यहाँ पे लिख सकते हो अपनी कॉपी में। तो यहाँ पे हमने समीकरण 3 इसे मान लिया। अब क्या करना है गाइस कि हमें समीकरण 3 से समीकरण 2 में घटा देना है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे समीकरण 3 से समीकरण 3 से 2 घटाने पर, समीकरण 2 घटाने पर, राइट, समीकरण 2 घटाने पर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं। समीकरण 3 हमारे पास क्या है गाइस, 100x बराबर 32.2222 इस तरीके से है, ठीक है। और समीकरण 2 हमारे पास क्या है, 10x बराबर क्या है गाइस, 3.2222 इस तरीके से, ठीक है ना, 3.22। तो अब क्या करते हैं गाइस कि हम इसे घटा देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देते हैं घटाने पर।
आई होप क्या आपको समझ। अब देखो गाइस कि अब क्या करते हैं, यहाँ पे हमको माइनस का साइन देना होता है और यहाँ पे भी माइनस का साइन देना होता है, बिकॉज अब घटा रहे हैं तो घटाने पे बाद क्या होता है, आपका साइन जो है वो चेंजिंग हो जाता है, यहाँ पे साइन बदल जाता है। अब 100 में से अगर आप 10 को घटाओगे तो गाइस क्या आ जाएगा, आपका 90x आ जाएगा और बराबर। और गाइज यहाँ पे ये देखो गाइज पॉइंट के बाद जो है 2 है और इसके नीचे में भी पॉइंट के बाद 2 है। तो अगर ऐसा कंडीशन आता है तो हम क्या करते हैं कि ये सारे 2 को क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं, यानी कि 2 जो है वो कैंसिल होगा, क्योंकि सेम नंबर में सेम नंबर जाता है तो 0 बचता है, तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। और इसी कारण से अब क्या होता है, यहाँ पे 32 बताया, 32 से अब 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 29 बचेगा, ठीक है ना, यानी कि ये 29 आया 29। अब क्या लिख सकते हो गाइज आप इसे x इज इक्वल टू 29 और ये इस साइड 90x जो है वह गुना के संबंध में है, तो अगर 90 जाएगा उस साइड तो क्या हो जाएगा, इस भागा के संबंध में। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, x इज इक्वल टू 929/90। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई है। हमने क्या करा गाइज कि यहाँ पे 0.32 जो रेगरिंग था गाइज, इसे हमने क्या किया कि p/q के रूप में व्यक्त करा और हमारे पास क्या आया 29/90। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया।